पाक सर्कस के बनियापुकुर इलाके में पासा फाउंडेशन की जानिब से सुब्रतो मुखर्जी की याद में 1000 से ज्यादा जरूरतमंदों के दरमियान कंबल वितरण करने का प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस मौका पर मौजूद थे पासा फाउंडेशन के सदर अनवर हुसैन पासा, वाइस प्रेसिडेंट शहबाज हुसैन पासा। इसके अलावा मौजूद थे मुर्शीद साहब, बिलाल साहब, सूफिया खान, इंतखाब आलम, मोहम्मद जाहिद हुसैन। ये प्रोग्राम खालिद अबदुल्ला के क़यादत में इख्तिताम पजीर हुआ। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। देखिए, अभी तो ये एक कैंपेन है, एक मुहिम है, इसकी शुरुआत हुई है और आगे भी जो है हम जो है जितने लोग यहाँ कलकत्ता में स्ट्रीट पे सोते हैं हम लोग जाकर उनको भी कंबल देंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में सर्दी बहुत कड़क होने वाली है। इसलिए हमारी पूरी टीम तैयार है। शुरुआत आज हो रही है और वजह यह है, बहुत सी चीज़ दिखा के की जाती है, बहुत सी चीज़ छुपा के की जाती है। हम दिखा के इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं करना, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो हम उनको और उनकी हिम्मत को बूस्ट करें कि यस आइए हम लोग सब मिलकर उन लोगों के दुख तकलीफ को दूर करने की कोशिश करें जो इस वक्त आने वाले वक्त में तकलीफ में होंगे। तो ये हमारी कोशिश है, छोटी सी कोशिश है। आप लोग का इंशाल्लाह अगर साथ रहा तो आगे चल के पूरे बंगाल में हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो जो आदमी जो बोल रहा है वो कैसा आदमी हमको पता है बहुत अच्छे तरीके से। तो उन्होंने कितना बार सच बोला है, कितना बार झूठ बोला है। अब तक 100% में से 99% वो झूठी बोलते आ रहे हैं। हम कैसे भरोसा कर ले ऐसे इंसान का। फिर भी देखते हैं क्या होता है, आने वाला वक्त बताएगा। हमें तो नहीं लगता है कि कुछ ऐसा होगा। हम लोग ये फाउंडेशन इसलिए क्रिएट किए हैं कि हम लोग अच्छा काम कर सके। तो अभी ठंड का वक्त है तो ये बेस्ट टाइम था और सुब्रतो दा का अभी ऐसा हुआ तो हम लोग उनके लिए ये कर रहे हैं ताकि उनको हम लोग एक श्रद्धांजलि दे सकें। बस इसीलिए प्रोग्राम कर रहे हैं और फाउंडेशन इसीलिए है कि ताकि हम लोग अच्छा काम कर सकें, लोगों के हेल्प कर सकें। और एग्जैक्टली हम लोग टीएमसी को ही पूरा सपोर्ट करते हैं, तो टीएमसी को लेके ही सारा काम कर रहे हैं। दीदी अभिषेक बनर्जी इन लोग का जो काम है वो हम लोग उनको हेल्प आउट कर रहे हैं ये सब करने में। 1000 कंबल 1000 पीसेस वी आर डिस्ट्रीब्यूट। नहीं, ऐसा तो किसी गैपिंग कोई भर नहीं सकता, वो नहीं है तो अब उनकी याद तो हमेशा रहेगी। तो अब उनको याद करने के लिए कुछ कर सकते हैं अच्छा तो वही कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अब आगे हम लोग और भी कुछ करेंगे, दूसरी चीज़ें हैं जो जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है और बच्चों को बुक्स और किताबों की ज़रूरत रहती है जिनको नहीं मिल पाता है उनको हेल्प आउट करेंगे ये सब चीज़ों में। फाउंडेशन एग्जैक्टली अभी नई फॉर्म हुई है, ज़्यादा दिन हुए नहीं है। ये पहला प्रोग्राम है इस फाउंडेशन का। इंशाल्लाह आप हर मंथ एक प्रोग्राम ज़रूर देखें। जो अच्छा काम कर सके लोगों के लिए वही करने के लिए फाउंडेशन बनाया गया है। बस यही है कि काम करना है, करने का यही हमारा एम है कि जो जिन लोगों तक पहुँचती नहीं है मदद उन तक मदद पहुँचाएं। किसान लोग की जीत हुई है, अच्छा है। हम लोग यही चाहते थे क्योंकि जो गवर्नमेंट कर रही है उन लोगों को सोच समझ के करना चाहिए कि क्या कर रही है, क्यों नहीं कर रही है। और गवर्नमेंट अगर गलत है तो हम लोग का राइट है कि हम बोल सकते हैं। तो वही राइट के लिए किसानों ने बोला और कर रहे हैं। अगर बिल वापस लिया तो बहुत अच्छा किया है कि दादा की याद में दादा का जो दायित्व था अपनी ज़िंदगी में लोगों के लिए, उन्होंने भरपूर अपनी ज़िंदगी का पूरा उम्र आम लोगों के लिए, समाज के लिए उन्होंने पूरा का पूरा दान कर दिया। उन्हीं के उपलक्ष्य में उनको याद करते हुए आज हमने पासा फाउंडेशन के अंदर उनको याद करते हुए 1000 आदमी को कंबल बांटने का काम किया है। और इंशाअल्लाह पूरे बंगाल में हमारी टीम है पासा फाउंडेशन की, लगभग 17-18 डिस्ट्रिक्ट में टीम है और हर महीने हम कहीं न कहीं काम करते रहे। टीएमसी में नहीं, इस मतलब राजनीति के दौर में कोई भी आदमी हमारे सुब्रतो मुखर्जी साहब जो गुजर गए उसकी जगह कोई भी भर नहीं सकता। वो जगह हमेशा शून्य की तरह खाली रहेगा। बहुत लीडर आएंगे जाएंगे लेकिन उनके तरह कोई नहीं हो। प्रधानमंत्री आज 7 साल से हम लोग को लॉलीपॉप दे रहे हैं और जनता लॉलीपॉप ले रही है, लेकिन पिछले 5 साल तो जनता समझ नहीं पाई। लेकिन इस दौर में जो सेकंड टर्म हुआ अब जनता को समझ आने लगा है कि प्रधानमंत्री का क्या लॉलीपॉप है या क्या जिलेबी घुमा घुमा के खिला रहे हैं। वो किसान आंदोलन में समझ में आ गया होगा, फिर भी इससे असर पड़ता है क्योंकि उसको आभास हो गया था कि यूपी में हम जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपना पैर। हमारी नेत्री जिस तरह से आवाम के लिए काम करती है, ये आप देखिए पूरे बंगाल में जिस तरह से उन्होंने हर तबके के लिए और हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य को हो, एजुकेशन को हो या और भी जितने भी क्षेत्र में बंगाल में जिस तरह से आवाम को सहूलियत मिल रही है वो और कोई स्टेट में नहीं मिल रही है। ये हमारी नेत्री का दिन है, हम ममता बनर्जी का दिन है और उसी के
नक्शे कदम पर चलते हुए एक छोटी सी कोशिश पासा फाउंडेशन का जो हम लोग काम करने का आगाज़ किया देखिए, है। उनकी याद में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे भी फाउंडेशंस हैं, और पाशा फाउंडेशन की मैं शुक्रगुजार हूँ, और हमारे जितने भी टीएमसी कार्यकर्ता हैं जो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि ठंड आ चुकी है, ठंड का मौसम बिल्कुल करीब आ चुका है, और ऐसे में कंबल वितरण करके अगर लोगों में राहत पहुँचाई जाए और वो लोग दुआएं देंगे, तो मुझे लगता है सुब्रतो बख्शी और उनके फैमिली को, उनके जो परिवार है, इससे अच्छी बड़ी बात नहीं हो सकती। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कहीं ना कहीं सारे लोग जो हैं वो ममता बनर्जी से मोटिवेटेड रहते हैं, ममता बनर्जी के नीतियों को जनता तक पहुँचाते हैं, क्योंकि चुनाव के बाद से ही आप देख सकते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, इस तरह के कंबल वितरण तो अब हो रहा है। इससे पहले भी बहुत सारा ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इससे पहले हम देख सकते हैं कि हर एक गली, बंगाल के हर एक कोने में कुछ ना कुछ समाज सेवा होता रहता है। तो ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो सियासी पार्टि नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि समाज सेवा हमारे पार्टी से ज़्यादा होता है। वो किसी भी तरीके से हो, वो भले कंबल वितरण करके ही हो, लेकिन आज चूंकि ये सुब्रतो बख्शी के यादों में हो रहा है, उनके आत्मा के शांति के लिए हो रहा है, तो मैं यही अपील करूँगी जनता से कि उनके लिए आप दुआएं कीजिए कि वो जहाँ भी हों, अच्छे जगह में हो, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, अल्लाह उनके रूह को सुकून दे और उनके परिवार को सब्र दे। देखिए, ये तो होना ही था। ये जो हिटलर सरकार सोच रही थी कि मैं कुछ भी कर लूं, कुछ नहीं होगा। CA/NRC में कई लोगों की जान गई, कई लोग बैठे रहे, ठंड में सिकुड़ते रहे, लेकिन खैर कोरोना आने के बाद वो CA/NRC जो है वो रद्द कर दिया गया, उसकी परमिशन नहीं दी गई। लेकिन किसान अपने दृढ़ रहे, उन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और आज जान गंवा के बिल्कुल वैसे ही महसूस हो रहा है जैसे गोरों से देश को आज़ादी मिली थी। जिस तरह से हमारे सेनानी दृढ़ थे कि देश को आज़ादी मिलेगी, उसी तरह से किसान जिस तरह से दृढ़ थे कि कभी ना कभी ये काला कानून वापस होगा। तो मैं सैल्यूट करती हूँ अपने किसान भाइयों को, उनके जोश को, उनके जज्बों को, कि उन्होंने यू टर्न लेने पे मजबूर किया है इस हिटलर की सरकार को, इस भाजपा की सरकार को। और इस भाजपा की सरकार को सिर्फ इस काला कानून नहीं, बल्कि हर एक काला कानून जिसमें से CA/NRC भी है, उसको भी जल्द वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि इनको अपनी औकात पता चल चुका है। खासकर बंगाल के इलेक्शन में मुंह की खाने के बाद, बिल्कुल बुरी तरह हारने के बाद, उनको ये पता चल चुका है कि आने वाले यूपी में वो हार रहे हैं, आने वाले गोवा में वो हार रहे हैं, आने वाले त्रिपुरा के चुनाव में हार रहे हैं, यहाँ तक कि आने वाले 2024 के चुनाव में वो हार रहे हैं। और यही डर है जो वो लोग अपने इस कानून को वापस लिए हैं। लेकिन फिर भी वो जो कुछ भी कर लें, जनता माफ़ नहीं करेगी। जनता, जो लोग अपनी जान गंवाए हैं, उनके परिवार उनको माफ़ नहीं करेंगे। और जितनी भी जनता परेशान हुई है, वो डीजल पेट्रोल से हो, वो बेरोजगारी से हो, वो हिंदू मुसलमान के लिंचिंग से हो, वो किसी भी तरह के देश में जो अलगाव पैदा करने को लेकर हो, किसी भी चीज़ के लिए जनता माफ़ नहीं करेगी।